सोशल मीडिया के सागर में दिन रात मंथन चलता है और उस मंथन से कब क्या निकल जाए कोई बता नहीं सकता। इन दिनों दो मुद्दे या कहें कि दो लोग इंटरनेट के फलक पर बहस का विषय हैं। एक फिल्म अदाकारा उर्वशी रौतेला और दूसरे हैं कुंभ में पाए गए आईआईटी बाबा। अब दोनों नामों के बीच यूं तो कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन वो सोशल नेटवर्क ही क्या जो कनेक्शन न स्थापित करे। तो जेरे बहस है दो सेट के ओवरलैप से जन्मा एक नया सबसेट, जिसे अति आत्ममुग्धता करार दिया जा रहा है। पहले हम उर्वशी की बात करेंगे। न्यूज़ एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही जो सोशल मीडिया पर जिस पर बहस चल रही है। इंटरव्यू में उनसे सैफ अली खान पर हुए हमले के बारे में राय पूछी गई थी। उन्होंने जवाब क्या दिया, आप वो सुनिए। हाँ, अभी मैंने पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ लाइक अ गिफ्ट। लाइक अभी 105 हमने पार कर दिया है, तो इट इज़ जस्ट अ गिफ्ट। बट देन हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली या कुछ भी। वी कैन नॉट वेयर कुछ भी, लाइक यू नो, एक तरीके से एक इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कोई भी एनीबडी कैन अटैक अस। अपने बयान में उर्वशी शायद सैफ पर हुए हमले के बाद जो सेलिब्रिटीज के बीच डर पसरा है उसकी बात कर रही थी, लेकिन इस दौरान मिसाल के लिए उन्होंने खुद को मिले गिफ्ट्स की चर्चा कर दी। लिहाजा सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बौछार हुई। किसी ने उनके इस बयान को इग्नोरेंट कहा तो किसी ने सेल्फ ऑब्सेस्ड। अब ये जो ब्लो बैक आया उसके बाद उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में माफ़ी मांगी। लिखा कि अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती हूँ। बाद में उन्होंने उस पोस्ट को भी डिलीट किया। कुछ दिन बाद उर्वशी ने इंस्टा पर एक और स्टोरी डाली। इन पोस्ट में उर्वशी दावा कर रही हैं कि डाकू महाराज के बाद उनकी पॉपुलैरिटी विराट कोहली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा बढ़ गई है। दावे की पुष्टि तो अब नहीं हो पाएगी हमारे एंड पे, लेकिन इस पोस्ट के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया में रिएक्शंस आए। कई लोगों ने इसे नार्सिसिस्ट टेंडेंसी करार दिया। कुछ ऐसे ही कमेंट्स हाल ही में फेमस हुए अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा के लिए भी आ रहे हैं। आईआईटी छोड़ सन्यासी बनने का हुआ खड़ा होने के बाद बाबा अब नित नए बयान दे रहे हैं। एक वीडियो में वो खुद को ईश्वर बताते हैं कि अगर आप मुझे ईश्वर नहीं मानते तो आपको मेरी बनाई दुनिया में रहने का हक नहीं। वहीं एक दूसरे इंटरव्यू में वो कहते हैं कि उन्होंने ही हिंदुस्तान को T20 वर्ल्ड कप जिताया। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, ये कथन भारतीय दर्शन का बड़ा अहम हिस्सा रहा है। हर मनुष्य में ईश्वर है, ये बात भारतीय परंपरा में बड़े पहले से चली आ रही है, लेकिन बार बार जब आप इसको दोहराने लगेंगे तो इसकी मौलिकता का ह्रास होता है, समाप्त होती है और फिर बात नार्सिसिज्म का पर्याय लगने लगती है आपकी। नार्सिसिज्म ये शब्द दरअसल ग्रीक मिथकों से आया। नार्सिसस नाम का एक किरदार वहाँ हुआ जो खुद से इतना आसक्त रहा कि झील में अपनी ही परछाई को देखकर मुग्ध हो गया। अब दिक्कत ये कि कोई खुद को हासिल कैसे करे, लिहाजा अपने ही बिछोह में नार्सिसस ने प्राण त्याग दिए। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हुए नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्ट, इन शब्दों का प्रयोग ऐसे ही उचित नहीं होता, क्योंकि एक सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसके बारे में मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ ही बता सकते हैं, और वो भी तब जब तमाम टेस्ट और प्रोसीजर्स हो जाएं। किसी के चंद बयानों के चलते ये दावा करना गैर जिम्मेदार होगा। लेकिन हाँ, सामाजिक ट्रेंड के रूप में सेलिब्रिटीज़ का, सिनेस्टार्स का आत्ममुग्ध होना कोई नई बात नहीं है। और चूंकि सोशल मीडिया के दौर में कोई भी कभी भी सेलिब्रिटी बन सकता है, तो आत्ममुग्धता के लक्षण और कॉमन से होने लगे। द ट्रिब्यून के एक आर्टिकल में फिल्म स्कॉलर और पत्रकार शोमा चैटर्जी इस ट्रेंड पर प्रकाश डालती हैं। शोमा लिखती हैं कि सदमा के बाद कमल हसन अपनी कई फिल्मों में डबल रोल में नजर आने लगे। फ्रेम पर खुद ही छाए रहने की कोशिश तमाम किरदारों ने की, चाहे फिर वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड या फिर कोई और फिल्म इंडस्ट्री। चूँकि एक फिल्म स्टार दूसरों की बनाई मूरत होता है, इसलिए आत्ममुग्ध हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस किरदार को वो प्ले कर रहा है वो खुद है नहीं, किसी और ने बनाया। उसे देखकर अच्छा तो लग सकता है। दूसरों से वैलिडेशन हासिल करने, कैमरे पर आने, खुद की चर्चा किए जाने की जो लालसा होती है वो सेलिब्रिटीज़ में होती है, लेकिन ये खेल ज़रा सटल तरीके से खेला जाता है। इस मामले में फिल्म मेकिंग का एक बहुत पुराना रूल फॉलो किया जाता है, शो डोंट टेल। इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर गिनती के सेलिब्रिटीज़ ही होंगे
कि जिनकी आए दिन छोटी से छोटी उपलब्धि शेयर न होती हो। विदेश घूमने जाने से लेकर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक हर छोटी सी छोटी डिटेल शेयर होती है, लेकिन सीधे नहीं। पीआर एजेंसीज का पूरा बिजनेस मॉडल इस बात पर चलता है कि आप खुद की तारीफ नहीं कर सकते क्योंकि नैतिकता के कुछ अवशेष अभी भी बाकी हैं, या कम से कम बताना ज़रूरी है कि बाकी हैं। बचपन में अम्मी कहती थी कि मैं करेगा तो अगले जन्म में बकरी बनेगा, और जब तक जिंदा बकरी रहती है तब तक मैं करती है, और मरने के बाद उसकी खाल जब ढोलक पर चढ़ती है तो वही तू बोलने लगती है। सामाजिकता के लिहाज से मैं करना एक अवगुण माना गया, इसलिए मैं करना नहीं होता है, करवाना होता है। अब यह आपकी काबिलियत के बल पर हो या पीआर एजेंसी के बल पर मायने नहीं रखता, सिंगल रूल यही है कि खुद नहीं करना है। सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के इस अनकहे रूल का उल्लंघन आईआईटी बाबा कर रहे हैं, और उर्वशी रौतेला को तो पहले भी कई बार इस चीज़ के लिए कॉल आउट किया गया है। हाल में रिलीज़ हुई अपनी फिल्म डाकू महाराज की तुलना गेम चेंजर से करते हुए उर्वशी एक इंटरव्यू में कहती हैं कि सब कह रहे हैं कि कियारा की गेम चेंजर एक डिज़ास्टर रही। कियारा आडवाणी की बात हो रही है, और उर्वशी की डाकू महाराज एक ब्लॉकबस्टर हिट रही। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, ये उर्वशी के शब्द। कहने को उर्वशी ने जो कहा ठीक है, उनकी फिल्म हिट हुई है, दूसरे की फ्लॉप भी हुई है, तो ना इसमें कुछ गलत है, और अगर लोग ऐसा कह रहे हैं तो ना उसमें उर्वशी की कोई गलती भी है। गलती बस ये है कि उर्वशी ने ये बोलते समय फिल्म इंडस्ट्री के उस अनसेड रूल का ध्यान नहीं दिया जिसकी चर्चा हमने ऊपर की कि मैं करो मत करवाओ। एक और उदाहरण है उर्वशी का इंस्टा बायो, जिसकी खूब चर्चा होती है। क्या क्या लिखा है? फोर्ब्स इंडिया टॉप 10, एक्ट्रेस, मिस यूनिवर्स जज, 2 बार मिस यूनिवर्स हिंदुस्तान का झंडा बना हुआ है, मैक्स ब्यूटी टाइटल्स विनर, रिकॉर्ड होल्डर, इंटरनेशनल परफॉर्मर, प्रोड्यूसर, सिंगर। तमाम तमगे उन्होंने अपने बायो में शामिल कर लिए। पहले एक आईआईटी भी लिखा रहता था, बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि आईआईटी का सिर्फ एग्ज़ाम उन्होंने निकाला था, तब से आईआईटी का फिर टैग वो हटाना पड़ा कि पेपर निकालने से नहीं होता, पढ़ने से होता है। टेक्निकल रूप से ये सभी तमगे सही भी हैं, लेकिन बहुत ऑब्वियसली दिखाए जा रहे हैं। अंग्रेजी दां जो लोग हैं इसके लिए एक और टर्म यूज़ करते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होना, यानी कुछ बोलते समय इस बात के प्रति सचेत रहना कि वो बात दूसरे कैसे परसीव करेंगे। जो भाषा होती है वो डिक्शनरी की तरह तो काम करती नहीं है। इस वीडियो में अभी जो हमने किया वो बीप है, एब्सेंस, वहाँ कुछ नहीं था, कुछ भी मीनिंगफुल नहीं था, लेकिन बीप के चलते अलग मायने आपको मिल जाते हैं। उर्वशी की तमाम बातों के कॉन्टेक्स्ट के चलते अलग मायने निकलते हैं, क्योंकि भाषा ऐसे ही काम करती है। विकास क्रम का एक बड़ा सिद्धांत है कि इंसान चीज़ों में पैटर्न्स को ढूंढता है, ट्रेंड्स को ढूंढता है। साल 2023 की घटना है। दिल चाहता है मैं काम कर चुकी सोनाली कुलकर्णी ने एक बयान दिया, कहा कि लड़कियां लेजी होती हैं। उर्वशी से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये चीज़ मुझ पर लागू नहीं होती, क्योंकि हर कोई जानता है कि मैं आउटसाइडर हूँ और कितनी मेहनती हूँ। मेरे सारे फैन जानते हैं मैं इकलौती भारतीय लड़की हूँ जिसने 2 बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता और मिस यूनिवर्स कंपटीशन की यंगेस्ट जज बनी। इसलिए ये बात वेली लड़कियों पर लागू होती, हालांकि मैं किसी को हर्ट करना चाहती नहीं। उनके इस बयान पर एक यूजर ने तब कमेंट किया था कि आपको सोनाली के बयान का विरोध करना चाहिए था बजाय इस सेल्फ ऑब्सेशन के। इस पूरी चर्चा में हमने अभी तक उर्वशी के फिल्म करियर की बात नहीं की, नहीं करेंगे, क्योंकि फिल्म में हिट होना, फ्लॉप होना कई लोगों के साथ होता है। उससे किसी व्यक्ति को आप डिफाइन नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन उर्वशी के तमाम बयान और हालिया पोस्ट सिने जगत के एक खास फिनोमेना को दिखाते हैं, एक अजीब किस्म का दोहराव, जहां हर कोई खुद को दिखाना चाहता है, खुद को ख़ास तरीके से पेश करना चाहता है, और ये सब होता है बड़े एक सुनियोजित तरीके से। ये बात स्टार को भी पता है, ऑडियंस को भी, एजेंसीज़ को भी जो ये सब करवाती हैं, लेकिन फिर भी हम मौलिकता का, विनम्रता का पर्दा चाहते हैं। वो कहानी आपने सुनी होगी कि एक बादशाह को कुछ फ्रॉड बताते हैं कि उसके लिए दुनिया की सबसे सुंदर पोशाक बनाएंगे, लेकिन केवल बुद्धिमान ही उस पोशाक को देख पाएंगे। अंत में बादशाह बिना कपड़ों के सड़कों पर घूमता है। कोई कह नहीं पाता कि बादशाह नंगा है, क्योंकि ऐसा कहते ही उसको समझ लिया जाएगा बेवकूफ़। लिहाजा सब दिखावा करते हैं कि उन्हें पोशाक दिख रही, बहुत बढ़िया है साहब, लेकिन पता तो सबको है, बादशाह को भी पता है कि वो नंगा है। बहरहाल इसी नोट पर हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। ये बड़ी दिलचस्प बातें आपके लिए लेकर आए थे कमल, हमने इसे अपना स्वर दिया और इरशाद ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।